हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट क्लैशर गेमिंग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं वीडियो के बारे में बता देता हूँ। इस वीडियो में क्या होगा कि हम लोग जो है टाउन हॉल्स ये दो चीज़ें रहेगी, वो मैं बताऊँगा। और ये चीज़ में ऑप्शन से मैं आपको 1 से लेकर सीधा 16 तक मैं आपको सब बताऊँगा। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो मेरा टाउन हॉल 1 से स्टार्ट होगा। पहले हमें बेसिक बिल्डिंग वगैरह को करनी होती है, थोड़ी बहुत उन पर ज़्यादा ध्यान रहना मतलब करना पड़ता है और अपग्रेड करनी पड़ती है। तो फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड से। तो आर्चर, जाइंट, गॉब्लिन, आर्चर टावर, वॉल और ये सब है। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस भी अनलॉक होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें ट्राई करना है, क्योंकि इधर से आर्चर, जाइंट और गॉब्लिन अनलॉक होता है। इनको अपग्रेड करने की कोशिश पूरी करनी है। और जो आर्चर क्लियर हो गया। और बॉल्स को आपको अपग्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप फ्यूचर में जाकर रिग्रेट करोगे, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट लेती है, बहुत ज़्यादा। और प्रोटेक्ट करने को क्या ही जंप स्पेल डाल के आप अपने ट्रुप्स को, फिर हॉग राइडर। तो फिर ठीक है। टाउन हॉल 3 क्लैंस आ जाते हैं। तो क्लैंस अभी आपको ज्वाइन नहीं करना, आपको सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करना है थोड़ा बहुत। तो क्लैन के असल को बिल्ड तो करना मत, तो फिर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। और लाइब्रेरी अनलॉक होती है इसमें स्पेशली, और बिल्डिंग्स वगैरह भी। तो आपको इससे मतलब सब मैक्स करना चालू करना पड़ेगा। मतलब जो भी एक लेवल की बिल्डिंग है उसको तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक, पहले से, क्योंकि आपको अगर जल्दी से जल्दी करना है लाइब्रेरी। ठीक, सॉरी मैं थोड़ा पहले बोल दिया था अपग्रेड करने का, इसलिए मैं थोड़ा भूल गया था। कि माफ़ी चाहता हूँ। तो लाइब्रेरी अब आती है। तो टाउन हॉल 3 पे आपको अपग्रेड करना है ये सब, मतलब आपके ट्रूप्स वगैरह। और उसके बाद वॉल ब्रेकर तो अनलॉक होता ही है। तो फिर आपको ये सब मतलब आपको इन सबको कंबाइन करना पड़ेगा, और आपको बार्चर टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी एवरी बेस के ऊपर, और अपने मतलब आर्मी कैंप्स वगैरह को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो बेसिक रहता है। और मोटर को तो मोटार को भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको श्योर रखना कि आपके और 2 लेवल के हो, और उसका जो मतलब आउट रेडियस है बिल्कुल उसके कुछ टाइल्स के अंदर ही। तो फिर वो मतलब वॉल्स के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। वरना अगर ज़्यादा पास आ जाता है टाइगर तो उनको अटैक नहीं कर पाएगा, और मोटर आपका डिफेंसलेस हो जाएगा, मतलब आपके विलेज के प्रति। और दूसरा है बॉम्ब। बॉम्ब को आपको अभी अपग्रेड नहीं करना, क्योंकि हम लोग इसको लास्ट में जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। और इसमें भी बिल्डिंग्स अनलॉक होती है, बहुत सारे में होती है अनलॉक। तो आपको मतलब कीप मैक्सिमम। एंड देन द 4th बिल्डर बेस। आपको बिल्डर बेस को अभी भी स्टार्ट नहीं करना, आपको कम से कम 7 से स्टार्ट करना है। तो अभी इसको छोड़ना है, क्योंकि एकदम से आप करोगे तो एक तरह से समझ लो कि आप एक अकाउंट में 2 जगह अपना ध्यान लगा रहे हो। तो इसकी वजह से आपका मतलब थोड़ा रिसोर्सेस तो अलग अलग रहता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान भटक सकते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ कुछ भूल सकते हो। तो बाद में रखें। और बलून्स अनलॉक हो रहे हैं, तो बलून्स के लिए भी आती है टेक्निक बहुत सारी। तो बलून्स को भी अपग्रेड करना है। और एयर डिफेंस को मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसमें मत कीजिएगा, आप फिफ्थ टाउन पे कीजिएगा, क्योंकि एयर डिफेंस इतना वो काम का नहीं रहता। एक बार मतलब हमें करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट देते हैं इसलिए। और स्प्रिंग ट्रैप उसको आपको नहीं करना है, आपको बेसिक छोड़ना है। मैं भी मतलब अपने होम रेट पे छोड़ा हूँ। देखिए अभी तक मेरी एक लेवल की सारी। ओके, ये भी ठीक है। ये लेवल 2 का मैंने कभी ऐसे ही इसको कर दिया था। और ये भी स्केलेटन ट्रैप जो आगे जाते होगा, तो मैं आपको बता रहा था। तो
स्टार्ट होता है हमारा टाउन हॉल। तो टाउन हॉल तक मैं आपको विजार्ड के मदद से आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुली मतलब बहुत जल्दी आप किसी बेस को 3 स्टार कर सकते हो। अभी तो मतलब इतना लगेगा नहीं कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा हार्ड है, लेकिन विजार्ड को अगर आप शुरू से यूज़ करोगे मतलब अपडेट करके तो हाँ। और जो स्पेल्स रहते हैं, स्पेल्स तो आपके लिए बहुत ही मतलब वो रहते हैं, बहुत ज़रूरी रहते हैं। क्योंकि अगर आप समझ लो ये लाइटनिंग स्पेल अनलॉक हो गया। अब लाइटनिंग को अगर आप कहीं पे ड्रॉप करोगे एक मोटार के ऊपर, अगर आप कम से कम 4th लेवल का या फिर 3 लेवल का 1-2 गिरा दोगे ना लेवल 1 और 2 के मोटार पे, तो ऐसे ही मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है। और एयर डिफेंस के साथ और स्प्लैश में अटैक करता है, तो मतलब आपके एक तीर से 2 निशाने होंगे। ठीक है। और क्या तो फिर स्पेल फैक्ट्री अनलॉक होगा, तो आपको स्पेल फैक्ट्री अनलॉक करनी है। और ये आता है विजार्ड टावर। विजार्ड टावर को आपको इसी में अपग्रेड करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब कम ध्यान में रखना है। एयर बॉम्ब इसको भी छोड़ना है ट्रैप्स की तरह, क्योंकि इधर से तो आप विजार्ड टावर में थोड़ा सा और ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इसमें मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है। टावर 6 सॉरी अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा। क्लैन कैपिटल मतलब आप अगर लीडर हो किसी क्लैन के, आप अभी स्टार्ट किए हो, तो क्लैन कैपिटल आपको 2nd पर अनलॉक होगा। तो अगर आप क्लैन कैपिटल में अगर हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो तब भी ठीक है। और क्लैन गेम्स आते हैं यही। क्लैन गेम से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आपको क्लैन गेम्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब अनलॉक तो हो ही जाएगी। आप उनको अपग्रेड कम से कम 3 से 4 लेवल तक कर सकते हो, इतना रिसोर्सेज आपको मिलेगा। क्योंकि ये 6th है, ये 9th से शुरू होता है रेट्स हाई होना। ट्रेडर शॉप में इतना रिकमेंड नहीं करूँगा वैसे परचेज करना। हीलर इम्पॉर्टेंट है। हीलर को आपको जैसे अनलॉक होता है वैसे आप उसको यूज़ करना शुरू कीजिएगा। और हीलर जो रहते हैं वो आपको आगे के बारे में बताऊंगा, हीलर के बारे में। हीलर क्वीन वॉक में बहुत ज़्यादा मतलब वो एफिशिएंट रहता है, स्पेशली ऑन फनलिंग एंड हीलिंग स्पेल। सेम एज हीलर ही काम करता है, लेकिन इन अ लार्ज रेडियस और बिना उसके रिस्ट्रिक्शन के, जैसे अगर एयर डिफेंस आ गया तो वैसे, और एक थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि मर जाएगी तो फिर आपके तो कोई भी जाइंट्स तो इधर तक कोई यूज़ नहीं करता। विजार्ड्स वगैरह जो रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एयर स्वीपर्स, इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा अपग्रेड करना, कम से कम 3 लेवल तक सारे जितने भी अनलॉक होते हैं। और जाइंट बॉम्ब इसको भी छोड़ दीजिएगा, ये भी ट्रैप में आता है। तो टाउन हॉल 7 एंड एज ऑफ हीरोइज्म एंड डार्क एलिक्सर, ये बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि इसमें डार्क एलिक्सर मिलता है। तो फिर डार्क एलिक्सर आपको मिलता है जो कि बहुत वैल्यूएबल होता है। सीजन चैलेंजेस तो सीजन चैलेंजेस में आपको पार्ट लेना चाहिए, लेकिन आप अगर टाउन हॉल को अपग्रेड तो इसमें छोड़ ही दो। अगर आपके बैरक्स अपग्रेड होते रहते हैं, आर्मी कैंप ट्रूप्स वगैरह, तो मैं बोलता हूँ कि इसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप अपने किसी को और जो मतलब है हीरोज, मतलब पहले तो बारबेरियन किंग आता है ना, तो बारबेरियन किंग ही है। तो बारबेरियन किंग को कम से कम आप 5 लेवल तक कर लीजिए। 5 लेवल भी नहीं, मैं बोलता हूँ कि आप 4th लेवल के लिए कर लीजिए, तो उससे आपको एफिशिएंट होगा। जब आप किसी बेस को 3 स्टार करोगे। और उसके बाद ड्रैगन को आप यूज़ कर सकते हो एज अ फनलिंग ग्रुप, क्योंकि आप इससे सबसे ज़्यादा वैल्यू निकाल सकते हो अगर कोई नॉन एयर डिफेंस बेस है। ठीक है। और मिनियन भी उतना ही है, लेकिन बहुत मतलब डैमेज पाता है DPS।
डैमेज पर सेकेंड। तो मैं मतलब उसके बारे में ये सोचता हूँ कि इसको आप अपग्रेड मत कीजिएगा, बस आप अनलॉक कीजिएगा इसके आगे के लेवल्स। तो हॉग राइडर आता है हमारा, हॉग राइडर को हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। और क्या दोस्तों, हॉग राइडर हमें जंप स्पेल से भी बचाते हैं, मतलब हमें यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग बाकी स्पेल भी कर सकते हैं जो आगे दिखा रहे हैं, रेस स्पेल। तो अगर आप ये यूज़ करेंगे रेस स्पेल और हॉग राइडर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। क्योंकि जब हॉग राइडर को आप 3 लेवल पर अपग्रेड करके, कम से कम 3 लेवल मिनिमम, तब रेस यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी बचा सकता है वो बेसिकली इंसानों को। तो हाँ ठीक है। हिडन टेस्ला को आप बाद में अनलॉक मतलब अपग्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती। ये बहुत लंबी खींच रही है, आई नो। मैं 10 तक ही कंटिन्यू करूँगा और मैं इसके आगे का पार्ट कभी और निकालूंगा। ओके, एयर सिटी में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता। टाउन हॉल 8 इक्विपमेंट, ये हीरो के इक्विपमेंट अनलॉक करता है। लेकिन अभी आपका बारबेरियन किंग का मतलब अर्थक्वेक बूट्स ही अनलॉक होंगे, और एक और हो सकता है मेरे को इतना याद नहीं। ठीक है, तो इसमें आप ठीक है, मैं इक्विपमेंट्स को ज़्यादा करने के लिए बोलता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि आप कर सकते हो उसको, क्योंकि ये बहुत अच्छे रहते हैं हीरोज़ के लिए। अगर आप किसी एक लेवल की क्वीन को हीलिंग पपेट के साथ और मतलब रेड वाइल के साथ अगर आप यूज़ करोगे एक मैक्स क्वीन को, मतलब उसके सामने ओपोनेंट में, तो वो जीतेगी क्वीन एक लेवल वाली। अगर एक लेवल को भी आ गया तो आप टेस्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, पैगा को आप अपग्रेड कीजिएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आपको 1 या फिर 2 में अपग्रेड करना चाहिए। तो फिर क्या जिसको पैगा हो गया। और वेलकरी क्या जिसको वेलकरी को हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे आप ले लिए एक बेस जिसका बाहर में ज़्यादा मतलब वो है, और मतलब विदाउट टावर जो स्प्लैश अटैक करते हैं बेसिकली वो नहीं है। तो आप वेलकरी को लेके मतलब 12 वेलकरी को लेके बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वैल्यू निकाल सकते हैं बाकी के बाहर के उसमें। तो फिर ठीक है, वेलकरी को 4 लेवल तक आप कर सकते हो। और गोलम को आप इतना मैं प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन ये काफ़ी अटैक्स में काम आते हैं। तो कम से कम 4 लेवल तक ही सेम। पॉइजन स्पेल हमें सीसी यानी क्लैन कैसल के ट्रूप्स को काउंटर करने में मदद करता है। तो उसकी वजह से अगर आप पॉइजन स्पेल को यूज़ करते हो और एकदम से सीसी से ट्रूप निकल जाता है, तो आप उसको उसके बदले में यूज़ कर सकते हो। और अर्थक्वेक स्पेल हमें मतलब एक वैसे ही निकालेगा, लाइटिंग स्पेल जैसा ही वैल्यू निकालेगा, लेकिन ये बेस को पूरा ओपन कर देगा और बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाएगा। तो आप जितना इसको मैक्स कर सकते हो अपने जो ये वो है आपका टाउन हॉल, जिधर तक लिमिट्स है इस टाउन हॉल में अपग्रेड करने के अर्थक्वेक स्पेल को, तो आप उतना कीजिए। बॉम्ब टावर को आप कम से कम 2 तक करें, मतलब मैक्सिमम इस लेवल के लिए, क्योंकि जब 10 पे पहुंचेंगे तो 10 पे आप पूरा कीजिएगा जितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, स्केलेटन ट्रैप इसको भी छोड़ दो। तो लाइन जिसमें मैं अभी करंट हूँ, और आर्चर क्वीन इसमें अनलॉक होती है, तो आप आर्चर क्वीन में आप लगा सकते हैं और इक्विपमेंट इसके अनलॉक होंगे। तो आर्चर क्वीन वैसे क्वीन वॉक मतलब करती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्वीन है, आर्चर क्वीन है। तो आप हीलिंग पपेट्स को लेके जा सकते हैं, लेकिन हीलिंग पपेट्स इसमें नहीं आएंगे, तो बाद लेवल के लिए है, लेकिन हाँ बहुत इफ़िशिएंट है। तो इससे आप फाइनल कर सकते हैं पूरे बेस को आराम से। बेबी ड्रैगन्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं सीसी के ट्रूप्स को वो करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं मतलब देखने के लिए, चेक करने के लिए कि खाली है सीसी भरी हुई है। वेट क्विट हो गया था, हाँ ठीक है। तो बेबी ड्रैगन का आप कम से कम 2 लेवल तक कर सकते हो।
इस लेवल के लिए, सॉरी मैं बार बार इस लेवल में बोल रहा हूँ। और विच को कर सकते हैं कम से कम 3 लेवल तक, क्योंकि विच स्लैब में ये बहुत काम आएगी। बेसिकली नाम ही अटैक का हुआ है, उसमें होती है विच बहुत सारी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, विच को आप अपग्रेड कर सकते हो, जिससे वो और स्केलेटन को जनरेट करेगी और वो और पावरफुल होगी, जिससे आप विच स्लैब से 3 स्टार मतलब कन्फर्म कर सकते हो। मतलब नो चांस कि वो हार सकती है, मतलब हार सकते हो आप। उसमें बेस में लावा हाउंड का भी सेम है, क्योंकि लावा हाउंड मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब एक समझ लो बेसिक ट्रूप ही है, जो बेसिक ट्रूप नहीं, अच्छा खासा ट्रूप है, जो मतलब आपके बेस को मतलब खाली करने में मतलब मदद कर सकता है। अगर आपका थोड़ा हायर लेवल है तो आप 12 अगर छोड़ दोगे ना कम से कम एयर डिफेंस से दूर, तो फिर ये बहुत ज़्यादा वैल्यू निकालेगा, मतलब बहुत ज़्यादा, कम से कम 1 स्टार निकाल देगा अगर बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है तो। और जंप स्पेल की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जो आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हो उसके हिसाब से, ठीक। विच स्लैब में कुछ में यूज़ होती है और कुछ में नहीं भी होती है, ठीक। वेरिएशन होते हैं विच स्लैब के। तो जंप स्पेल को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्री स्पेल को आप डिफेंसेस लाइक एक्सबो एंड एयर डिफेंस, सीसी एंड ऑल लाइक कैनन, मोर्टार, इन्फर्नो इफ़ यू आर अटैकिंग टाउन हॉल 10। तो हाँ, इसके लिए आपको इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हे स्पेल मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, आप तो इसको आप कम से कम 2 पे ही कीजिए। स्केलेटन स्पेल ये भी सीसी के ट्रूप्स को करने के मेरे को इतना नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं इनको यूज़ नहीं करता और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो हो सकता है मेरा ओपिनियन थोड़ा सा गलत हो, लेकिन हाँ, ज़्यादा से जो चीज़ बता रहा हूँ वो सही ही है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं देखा हूँ और अपनी मिस्टेक्स को देखा हूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एक्सबो तो इसमें अनलॉक हो जाती है। एक्सबो को आप कंप्लीट कीजिए, ये सबसे मेन रहता है टाउन हॉल 9 में, और मतलब मेन रहता है ना, क्योंकि ये इसी में अनलॉक हुआ है 9 में। तो आप इसको कम से कम 2 से 3 लेवल तक कर सकते हैं, मतलब करें तो ज़्यादा आपके लिए होगा। टाउन हॉल 10 इसमें बहुत ज़्यादा था 9 में, ये लास्ट है, ठीक है। माइनर बॉलर, ठीक है, मैं माइनर और बॉलर का दोनों का कंबाइन कर देता हूँ। बॉलर का आप यूज़ कर सकते हो, लाइक आपका बॉलर साइड में मतलब कॉर्नर में खड़ा है बेस के, तो 2-3 4-5 बॉलर लोगे तो आप उधर से अगर अटैक करोगे तो सारे बॉलर्स फेंकेंगे अपने बॉलर्स, तो उसकी वजह से डैमेज तो करेंगे ही बहुत ज़्यादा बेस को, और स्पेशली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप भर के ले जाओ तो कम से कम 2 स्टार कर सकते हैं, सिर्फ अगर वो स्पैम कर दो तो बॉलर्स। अगर तो इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, जितना भी आपसे मतलब हो सकता है तो आप उसको उतना लेवल अप कीजिए। माइनर्स तब यूज़ होता है जब हमें कोई लाइक मोर्टार, कैनन ऐसे कोई मतलब बेस को काउंटर करना हो, तो फिर ये क्लैन मोड्स में ज़्यादा यूज़ हो सकता है, क्योंकि क्लैन मोड्स में क्या होता है, आपको पहले से स्काउट करने का मौका मिलता है, तो उसमें माइनर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, बैट स्पेल में आपके लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद रहेगा बैट स्पेल, क्योंकि अब इसको तो बना ही इसलिए कि ये सीसी के ट्रिक्स को डिस्टर्ब करे, इसका बहुत ज़्यादा मेन यूज़ इसलिए होता है। एक बैट स्पेल डाले, सीसी के ट्रिक्स के बाहर निकल जाते हैं सारे। इन्फर्नो टावर सही, तो फिर इन्फर्नो टावर को आप मैक्स कर लो जितना भी कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, आज तक के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बाय बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।